सरोजनी नगर एक ऐसी जगह जो शॉपिंग के लिए दिल्ली में सबसे ज्यादा फेमस है। शायद आप भी बहुत बार वहां पर शॉपिंग करने के लिए गए होंगे, लेकिन क्या हो जब एक ऐसी ही सरोजनी ट्रिप आपकी आगे की पूरी जिंदगी ही बदल करके रख दे। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी में अतुल के साथ, जो सरोजनी से वापस अपने घर लौट रहा था और उसी बीच में एक जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था। वहीं से अतुल के साथ कुछ और भी था जो आ गया था, और उसके बाद उसकी जिंदगी में जो भयानक घटनाओं की शुरुआत हुई वो सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या हुआ था अतुल के साथ और क्या चीज थी जो उसके साथ आ गई थी, हम जानेंगे आज की कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है अतुल के साथ, जो रहता तो दिल्ली में था लेकिन गुड़गांव की ही एक कंपनी में जॉब करता था। और उसके साथ हुई खौफनाक घटनाओं की शुरुआत हुई जनवरी के एंड में, 25 जनवरी 2026। अतुल अपने ऑफिस में था और उसने हाफ डे लिया हुआ था क्योंकि उसका प्लान था कि वो अपनी एक दोस्त के साथ सरोजनी मार्केट शॉपिंग के लिए जाएगा। अगले दिन रिपब्लिक डे था तो दोनों का प्लान सेट था कि वो आज बाहर आउटिंग करने वाले हैं। जैसे ही अतुल अपना हाफ डे लेकर के अपने लॉकर रूम में पहुंचा तो वहां जाकर के उसने देखा कि बाहर बारिश हो रही है। उसने जब लॉकर से अपना बैग निकाला, अपने फोन में मैसेजेस चेक किए तो उसकी दोस्त का मैसेज भी यही था कि आज बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, शायद प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। अब बेसिकली अतुल को अंदर से समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर बारिश कितनी ज्यादा है, तो उसने किसी तरह से अपनी दोस्त को मना लिया कि प्लान कैंसिल नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में जब तक हम सरोजनी पहुंचेंगे ये बारिश आराम से रुक जाएगी। अब जैसे ही अतुल अपने ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही है, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद सरोजनी पहुंचने तक ये बारिश रुक जाएगी। और वैसे भी उसने अपनी दोस्त को बुला लिया था, खुद से इंसिस्ट करके प्लान बना लिया था, तो अब उसे खुद प्लान करना काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। तेज बारिश और हैवी ट्रैफिक के चलते अतुल को मेट्रो पहुंचने में करीब 35 मिनट लग गए, और क्योंकि वो बाइक कैब से था तो वहां पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह से भीग चुका था और अभी तक बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वहां पहुंचते ही उसने अपनी दोस्त को मैसेज किया कि शायद हकीकत में प्लान कैंसिल ही करना पड़ेगा, लेकिन अब उसकी दोस्त आधे रास्ते तक आ चुकी थी। तो फिर फाइनली ये दोनों मिले और फिर सरोजनी मार्केट शॉपिंग करने के लिए चले गए। शॉपिंग के बाद उसकी दोस्त मेट्रो से घर चली गई और अतुल ने भी वापस लौटने के लिए बाइक बुक कर ली। अब क्योंकि विंटर्स का टाइम था तो अंधेरा काफी जल्दी हो जाता था। सरोजनी से अतुल के घर के बीच में एक ऐसा रास्ता पड़ता था जो मोस्टली जंगल वाले एरिया से होके गुजरता था, जहां पर दोनों तरफ काफी घने पेड़ थे और बहुत ही ज्यादा अंधेरा रहता था। और उसी रास्ते में पड़ता था एक शमशान घाट का गेट, जो काफी ज्यादा डरावना दिखाई देता था। वहां का माहौल काफी ज्यादा अजीब और नेगेटिव लगता था। अतुल ने खुद उस जगह पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स, बाइक टकराती हुई देखी थी, लेकिन उसने कभी भी इन सारी चीजों को पैरानॉर्मल से कनेक्ट नहीं किया था। हाँ, वो इन सारी चीजों पर बिलीव जरूर करता था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि उसने खुद के साथ कभी ऐसी चीज एक्सपीरियंस नहीं की थी। आज जब वो इस एरिया से निकल रहा था तो उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे नेगेटिविटी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। एक बार को उसने अपने मन को समझाया कि ये सारा कुछ शायद इस माहौल की वजह से है, बारिश की वजह से उसे ऐसा लग रहा है, तो उसने इस चीज को इग्नोर कर दिया और फिर कुछ ही देर के बाद वो अपने घर पहुंच गया। लेकिन इस दिन के बाद जब वो अपने घर पहुंचा, आगे के आने वाले दिनों में धीरे धीरे उसके बिहेवियर में एक बहुत ही अजीब सा चेंज आने लगा। वो घर में किसी से प्रॉपरली बात नहीं कर रहा था। जब भी कोई उसे आवाज देता या उसे बुलाता तो वो सिर्फ गर्दन हिला देता और मोस्टली वो खुद में ही रहता, जैसे वो धीरे धीरे सबसे अलग हो रहा हो। अगला दिन 26 जनवरी सुबह सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल थी। उसकी मदर ने वहां पर उससे पूछा भी कि उसे क्या हुआ है, लेकिन उसको खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, उसकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं। तभी उसकी बहन वहां पर आई और उसकी बहन ने बताया कि कल रात उसने एक सपना देखा जिसमें अतुल किसी बहुत ही नेगेटिव एनर्जी के साए में था, जैसे किसी बहुत बुरी स्पिरिट ने उसे पजेस कर लिया। अतुल ने अपनी बहन की बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया और हंस करके टाल दिया। वैसे भी ये दोनों एक ही रूम शेयर करते थे, लेकिन क्योंकि इनकी शिफ्ट टाइमिंग अलग अलग थी तो इनका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था। उसी शाम जब अतुल नहाने के लिए गया तो उसने पहली बार कुछ ऐसा फील किया जिसने उसे अंदर तक अनकंफर्टेबल कर दिया था। यूजुअली अतुल काफी देर तक शावर लेता था, लेकिन उस दिन उसे बहुत ही स्ट्रांगली महसूस हो रहा था कि इस वॉशरूम में कोई और भी है जो सिर्फ चुपचाप खड़ा होकर के वहां पर उसे देख रहा है। बहुत बार उसे वॉशरूम की टाइल्स के रिफ्लेक्शन में भी ऐसा लगा कि कोई उसके एकदम पास में खड़ा हो। डर और बेचैनी के मारे उसने आज सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपना शावर कंप्लीट किया और जल्दी से बाहर आ गया, जो कि उसके लिए बहुत अनयूजुअल बात थी।
उसकी माँ ने भी यहाँ पर उससे पूछा कि आज इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर के बाद वो अपने घर की चौखट के पास आया, जहां पर उसकी माँ रोज शाम को पूजा के वक्त एक दिया जलाती थी। अतुल को आज भी याद है कि वहां पर कोई हवा नहीं चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो उस दिए के पास में पहुंचा, वो दिया अपने आप बुझ गया। अतुल भी काफी ज्यादा हैरान हुआ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो वो चुपचाप उस दिए को घूरता रहा। उसकी माँ ने भी उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर अतुल ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो वापस से अपने बेडरूम की ओर चला गया। और उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी रात जिसे अतुल कभी नहीं भूल पाया है। उस रात इतनी जल्दी और इतने सारे इवेंट्स हुए कि वो आज तक श्योर नहीं है कि वो सब कुछ उसका दिमाग का खेल था या वाकई कुछ और था। उसी से 2 हफ्ते पहले उसकी माँ ने भी उससे एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि क्या उसे सोते वक्त बुरे सपने आते हैं या फिर कुछ अजीब महसूस होता है। जब अतुल ने मना किया, तब उनकी माँ ने बताया कि जब भी रात को वो सोता है तो सोते वक्त उसके मुंह से बहुत ही अजीब सी आवाजें आती हैं। ये सब कुछ सबसे पहले उसकी सिस्टर ने नोटिस किया था और उसके बाद उसने उसकी माँ को दिखाया था। अतुल ने उस वक्त इस बात को सीरियसली नहीं लिया। उसे लग रहा था कि शायद रोज के ट्रैवल की वजह से या फिर थकान की वजह से ऐसा होता होगा, लेकिन आज रात इस घर में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसकी सोच धीरे धीरे बदलने वाली थी। रात में लगभग 1:30 बजे घर में सब सो रहे थे। अतुल और उसकी बहन भी अपने कमरे में सो रहे थे और दोनों के फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में थे कि तभी अचानक से दोनों की नींद खुल गई। दोनों को स्ट्रांगली ऐसी फीलिंग आई जैसे किसी ने उनका बेड बहुत जोर से हिलाया हो, इतनी जोर से कि दोनों की नींद एक साथ खुल गई थी। पहले उन्हें लगा कि शायद अर्थक्वेक होगा, इसीलिए दोनों ने फोन उठाया, न्यूज वगैरह चेक करने लगे क्योंकि ऐसी खबरें ऑनलाइन जल्दी आ जाती हैं। लेकिन कहीं पर भी अर्थक्वेक की कोई भी खबर नहीं थी। कुछ देर के बाद दोनों सो गए, लेकिन करीब 2 बजे के आसपास अतुल की फिर से आंख खुली। इस बार उसे एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उसे अपने घर का अंधेरा काफी ज्यादा गहरा और अनईजी सा फील हो रहा था और एक अजीब सी फीलिंग थी जैसे कोई छुप करके कहीं खड़ा होकर के उसे देख रहा हो। अतुल को अंदर ही अंदर एक बहुत ही नेगेटिव और हैवी सी फीलिंग आ रही थी। डर को इग्नोर करने के लिए वो खड़ा होकर के वॉशरूम गया, वहां पर जाकर के रील्स वगैरह स्क्रॉल करने लगा और कुछ ही देर के बाद उसे थोड़ा सा नॉर्मल भी फील होने लगा। वहां से वापस आकर के वो फिर से सो गया और फिर करीब 2:30 बजे के आसपास वापस उसकी नींद खुली और इस बार उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। अचानक से उसका पूरा शरीर जम गया। वो सब कुछ महसूस कर पा रहा था, लेकिन ना तो वो हिल पा रहा था और ना ही उसकी आवाज निकल रही थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ महसूस हो रहा था। वो अपने बेड से हिलने की, चिल्लाने की कोशिश करता रहा, मनी मन भगवान को याद करता रहा, लेकिन कोई भी चीज वर्क नहीं कर रही थी। काफी देर तक मनी मन हनुमान चालीसा पढ़ने और स्ट्रगल करने के बाद फाइनली अतुल को थोड़ा हल्का महसूस हुआ और उसकी आंखें खुल गई। अतुल को यहाँ पर अभी भी बहुत अजीब फील हो रहा था और वो सोच रहा था कि वो ये सब कुछ अपनी बहन को बताए या नहीं, लेकिन फिर उसने चुप रहना ही सही समझा क्योंकि उसके साथ पहले कभी भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था और इसीलिए अब भी वो इस चीज को पैरानॉर्मल मानने के लिए तैयार ही नहीं था। कुछ देर बाद उसने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन जो उसके साथ तब हुआ उसकी याद आज भी उसके रोंगटे खड़े कर देती है। लगभग 3 बजे का वक्त था और अतुल हल्की नींद में था। यहीं पर उसे अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पिलो अपने आप मूवमेंट कर रहा है, जैसे उसके नीचे कोई चीज है जो वहां पर हिल रही है। इसके साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बेडशीट पर कोई अपने नेल से स्क्रैच कर रहा है। इस बार उसकी आंखें खुली और वो क्लियरली पिलो को मूव होता हुआ महसूस कर रहा था। काफी देर तक अपनी हिम्मत जोड़ने के बाद उसने फाइनली अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की और फिर धीरे से अपना पिलो हटा करके देखा, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। डर के मारे उसने अपने रूम की सारी लाइट्स ऑन कर दी, लेकिन फिर भी किसी को जगाया नहीं और वापस से सोने की कोशिश करने लगा। अब अतुल को नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही वो आंखें बंद करता तो वही हैवी और नेगेटिव सी फीलिंग उसे आने लगती और ऐसा लगता जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो। डर की वजह से उसे लगा कि अपनी बहन के पास जाकर के लेट जाता हूं, लेकिन जैसे ही वो अपने बेड से उठने लगा तो उसका पूरा शरीर फिर से जम गया। अजीब बात यह थी कि इस बार उसकी आंखें खुली थी, वो अपने पूरे होश में था, तो वो इस चीज को स्लीप पैरालिसिस भी नहीं समझ पा रहा था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद फाइनली उसके अंदर से एक अजीब सी वाइब्रेटिंग सी आवाज आई जिसे उसकी बहन ने भी सुना और ये आवाज सुनते ही उसकी नींद खुल गई और वो जल्दी से यहाँ पर अतुल को जगाने लगी। ये आवाज ऐसी थी जैसे उसके अंदर से 2 आवाजें एक साथ आ रही हो।
जब अतुल यहाँ पर उठा तो इस बार हकीकत ने उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे ये सच में कुछ पैरानॉर्मल था। उसने अपनी बहन को सारी बात बताई तो यहाँ पर उसकी बहन ने भी बताया कि थोड़ी देर पहले मुझे भी ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। घर वाले अब बहुत ज्यादा डर गए थे और तभी अतुल की मां ने बताया कि कुछ समय पहले जब उसकी नानी घर पर आई थी तो उन्होंने भी अतुल को देख करके ये कहा था कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर कोई बुरी हवा हो, कुछ नेगेटिव एनर्जी हो उसके आसपास। उन्होंने ये भी बताया कि नानी माँ को ये चीजें बहुत जल्दी पता लग जाती हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी से बात नहीं की, अतुल को कुछ बताया नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद अतुल इस बात को मजाक में उड़ा देगा या फिर हो सकता है कि वो इस चीज से बहुत डर जाए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अतुल बहुत ज्यादा परफ्यूम्स लगा करके घूमता है, कई बार उसकी नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं तो उसके आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है। उस रात अतुल की मां ने उसकी नजर उतारी, लौंग और राई से उसका उतारा किया, लेकिन यहाँ पर भी जब दिया उसके आगे घुमाया जा रहा था तो उसकी लौ एक बहुत अजीब तरीके से फ्लिकर कर रही थी और एक अजीब सी क्रैकिंग की आवाज भी आ रही थी। अगली ही सुबह उसके घर वाले उसे दिल्ली के मशहूर मरघट वाले हनुमान जी के मंदिर ले गए, जहां पर पंडित जी ने उससे हनुमान चालीसा पढ़वाई, उसका एक उतारा किया गया, उसकी पूजा करवाई गई। कुछ देर के लिए सबको लगा कि सब नॉर्मल हो गया है, लेकिन उसी रात अतुल को फिर से स्लीप पैरालिसिस हुआ और एक बहुत ही अजीब सी नेगेटिव सी प्रेजेंस का एहसास भी हुआ। उसके बाद अगले दिन सुबह उठ करके जब वो अपने ऑफिस गया तो उसने अपने दोस्तों को सारा किस्सा बताया, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब जब वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात करता था तो कुछ ना कुछ वियर्ड होने लगता था। ऑफिस के बैकयार्ड में ब्रेक के दौरान उसका फोन बार बार गिर रहा था, 3 बार ऐसा हुआ। परेशान होकर के उसने अपना फोन जब अपनी दोस्त को पकड़ा दिया तो उसकी दोस्त जब तेज हवा में अपने बाल ठीक कर रही थी तो वो फोन फिर से गिर गया और इस बार कैमरा का लेंस भी टूट गया। थोड़ी देर बाद लॉकर रूम में उसकी उंगली भी कट गई जब वो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रहा था। उसके बाद जब शाम में वो अपने घर पर पहुंचा तो उसकी बहन उसे वहां पर मिली और उसने उस रात वाले इंसिडेंट्स के बारे में पूछा। क्योंकि इन दोनों की अलग अलग शिफ्ट होती थी तो इन लोगों की अच्छे से बात नहीं हो पाई थी। करीब रात के 8 से 8:30 बजे के बीच का टाइम था। जब अतुल यहाँ पर सारी चीजें डिस्क्राइब करने लगा, उन इंसिडेंट के बारे में बताने लगा, तो यहाँ पर अचानक से उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगी और उसकी आंखों से अजीब से आंसू बहने लगे। बिना मतलब से, बिना कोई कारण के अतुल वहां पर रोते हुए बात कर रहा था और उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे ये वो नहीं है, ये कोई और है जो वहां पर बात कर रहा है। घर वाले यहाँ पर काफी ज्यादा डर गए। वो तुरंत उसे मंदिर वाले कमरे में ले गए और वहां जाकर के फिर से उसकी नजर उतारी गई, लेकिन फिर भी उसकी शिवरिंग, उसका रोना, ये सब कुछ रुक ही नहीं रहा था। अगले दिन इन लोगों ने उसे ऑफिस से छुट्टी दिलवाई और उसे एक मौलवी के पास ले गए, जिसके लिए कहा जाता था कि उनके पास कुछ अच्छे जिन होते हैं जो उनकी मदद करते हैं। अतुल को यहाँ पर उसके घर वालों ने कुछ भी नहीं बताया था कि वो उसे कहां पर लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कोई एंटिटी उसके आसपास है तो उसे भी ये चीज पता लग जाएगी और फिर वो अतुल को वहां पर जाने नहीं देगी। मौलवी के पास पहुंचने के बाद सबसे पहले उसे कुछ पढ़ करके कुछ पानी पिलाया गया। उसके बाद उसके गले में एक हरे रंग की माला डाली गई और फिर वो मौलवी साहब कुछ वहां पर मंत्र वगैरह पढ़ने लगे। मौलवी साहब ने यहाँ पर जैसे ही अतुल के ऊपर फूंक मारी तो वो फिर से बहुत बुरी तरह से रोने और कांपने लगा। उसकी मां ने भी यहाँ पर बताया कि ये जो कोई भी एंटिटी उसके साथ है वो पूरी तरह से सामने नहीं आती, बस इसी तरह से इंडिकेशंस देती है। मौलवी साहब ने उस एंटिटी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद अतुल के साथ क्या हुआ उसे पूरी तरह से याद नहीं है। अतुल को सिर्फ इतना याद है कि उन्होंने एक पर्ची पर कुछ लिख करके उसके ऊपर से वारा और उसके बाद उस पर्ची को जला दिया और उसके बाद अतुल को एक पानी दिया गया। उन्होंने एक पानी देकर के कहा कि इस पानी को सुबह शाम घर में और अतुल पर छिड़कना है। 1-2 महीने तक कोई भी परफ्यूम नहीं लगाना और ज्यादा तैयार होकर के नहीं घूमना, क्योंकि बुरी नजर भी बहुत जल्दी लगती है। अतुल मॉडलिंग भी करता है तो उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि ज्यादा तैयार होकर के नहीं घूमना है। उन्होंने उसे एक ताबीज भी दिया, लेकिन अतुल ने उसके लिए मना कर दिया। तो फिर फाइनली उन्होंने एक काला धागा उसके हाथ पर बांधा, जो आज भी अतुल के हाथ पर बंधा हुआ है। इसके बाद कुछ समय के लिए फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया और घर वालों को लग रहा था कि ये सब कुछ एकदम सही होने वाला है, लेकिन फिर से ये उनकी एक गलतफहमी थी। मौलवी साहब ने बताया कि अतुल के ऊपर कोई मुस्लिम आत्मा या फिर कोई जिन जुड़ा है जो करीब 2-3 हफ्तों से उसके साथ है। उनके अकॉर्डिंग ये जो कोई भी स्पिरिट थी उसके पीछे, वो किसी जंगल वाले एरिया से उसके पीछे आई थी और सिर्फ खुशबू की वजह से उसके पीछे लग गई थी। अतुल को यहाँ पर तुरंत वही सरोजनी वाला रास्ता याद आया जब वो अपने घर पर वापस लौट रहा था और उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था।
ताज्जुब की बात यह थी कि ये सब कुछ, ये सारे किस्से, ये डर लगना, ये स्लीप पैरालिसिस, ये सब कुछ शुरुआत भी तभी से हुआ था जब वो उस रास्ते से गुजर रहा था। अब आपको याद होगा कि पहले दिन अतुल की बहन ने कहा था कि उसे एक सपना आया कि उसके ऊपर कोई स्पिरिट है, अतुल को किसी एक बहुत बुरी एंटिटी ने पजेस कर लिया है। तो उसे याद आया कि उसने ये भी बताया था कि उसके अंदर जो कोई भी स्पिरिट थी वो खुद को मुस्लिम बता रही थी। अब इतनी सारी चीजों का एक साथ कनेक्ट होना महज एक कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था। इसी बीच में अतुल के पेरेंट्स का बहुत समय पहले से ही तिरुपति बालाजी जाने का प्लान बना हुआ था, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब अतुल को भी अपने साथ ही लेकर चलना चाहिए। वहां जाने के बाद अतुल एकदम नॉर्मल रहा। बहुत बार होटल के अंदर ऐसा हुआ कि ये लोग रात भर जागते रहे, अतुल अपना फोन चलाता रहा, लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे अब सबको बिलीव होने लगा था कि अतुल फिर से नॉर्मल हो गया। लेकिन घर लौटने के बाद फिर से एक चीज ऐसी हुई जिसने सबको हिला करके रख दिया। एक रात अतुल अपने बेड के एकदम बीचों बीच बैठा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसका मुंह भी अजीब तरीके से खुला हुआ था और उसमें से बहुत ही डेंजरस और अजीब सी आवाज आ रही थी। इसी दौरान उसने पहली बार उस एंटिटी को अपनी खुली आंखों से देखा था। उसकी आंखों के एकदम सामने एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा तो एकदम साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि किसी बहुत ही हैवी और नेगेटिव चीज की प्रेजेंस है वहां पर। अतुल यहां पर उस शैडोई फिगर को देखता रह गया और वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसके मुंह से जो आवाजें निकल रही थी उसकी वजह से उसके मम्मी पापा, उसकी बहन सब उठ गए और फिर जोर जोर से हिला करके उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। अतुल जैसे यहाँ पर होश में आया तो उसे एकदम क्लियरली याद था कि उसने इस रिसेंटली उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसमें क्या देखा था। उसे अच्छे से याद था कि उसके सामने कोई आदमी खड़ा था और वो एक बहुत ही डरावनी फिगर थी। यहाँ पर घर वालों को समझ में आया कि जो कोई भी उसके ऊपर चीज है जो उसके साथ लग गई है वो कुछ ही समय के लिए साइड में होती है। जब भी ये लोग उसे मौलवी या फिर कोई पंडित के पास लेकर के जाते हैं तो वो चीज साइड में हो जाती है, लेकिन रात होते ही वो वापस लौट आती है। उसके बाद इसके घर वाले उसे एक काली माता के मंदिर ले गए जहां पर एक पंडित जी उन लोगों का उतारा करते हैं जिनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी होने का शक होता है। यहाँ पर अतुल का भी उतारा किया गया और इसके उतारे के रिचुअल में जो चीजें स्टार्ट हुई, जो चीजें यूज की गई वो भी बहुत ज्यादा भयानक थी। वहां पर एक सुई, एक पुतला, सिंदूर, नींबू, मिठाई, दारू और इन सारी अजीब चीजों का इस्तेमाल किया गया। वहां पर हर वक्त अतुल को ऐसा लग रहा था कि कोई एंटिटी है जो उसके आसपास घूम रही है और पूरा का पूरा माहौल बहुत ही ज्यादा हैवी था। उस रिचुअल के दौरान पंडित जी एक जिंदा मुर्गा लेकर के आए और उसे अतुल के ऊपर गोल गोल घुमाने लगे जैसे उसका उतारा कर रहे हो। शुरू में वो मुर्गा बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन लास्ट राउंड आते आते वो एकदम शांत हो गया था। इसके बाद पंडित जी ने ये सारे उतारे के सामान को जलाया और उसके अंदर से जो धुआं निकला उसे भी अतुल के सिर के ऊपर से घुमाया और फिर अतुल के ऊपर एक फूंक मारी। जैसे ही पंडित जी ने ये फूंक मारी तो उसको अचानक से एक अजीब सा झटका लगा। सब कुछ एकदम ब्लैंक हो गया। उसे सिर्फ अपने सामने अंधेरा दिख रहा था और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। यहाँ पर बातों बातों में पंडित जी उसे इशारा कर रहे थे कि खड़ा हो जा, लेकिन उसके सामने सब कुछ इतना ब्लैंक था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद उसके फादर ने उसे पीछे से आकर के शेक किया, उसे वहां से खड़ा किया और उसके बाद ये लोग उसे वहां से वापस ले आए। उसके बाद उसकी मां ने उसे एक हनुमान जी का लॉकेट पहनाया और उसे हनुमान जी के व्रत रखने के लिए भी कहा। तब से लेकर के आज तक ये लोग कभी भी अतुल को अकेला नहीं छोड़ते हैं। अगर कभी इमरजेंसी में उसकी माँ को बाहर जाना भी पड़ता है तो वो घर में एक स्पीकर पर हनुमान चालीसा या फिर भजन चला करके छोड़ते हैं जो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं। उसकी माँ उसके तकिए के नीचे एक हनुमान जी की मूर्ति भी रखती है। इस सब की वजह यह है कि बीच में 2-3 बार ऐसा हुआ था कि अतुल जब ऑफिस से वापस घर लौटा तो घर पर कोई भी नहीं था, तो हर बार उसे स्लीप पैरालिसिस हुआ और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी उसे अपने आसपास महसूस हुई। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि अभी भी यह सब कुछ बंद नहीं हुआ है। लास्ट वीक भी एक इंसिडेंट हुआ जब अतुल अपने घर पर बैठा हुआ था और उसकी मदर बाजार थी और उसके फादर घर पर बैठ करके उसका ध्यान रख रहे थे। वहां पर बैठे बैठे उसके फादर ने देखा कि शायद अतुल सो गया है, तो वो धीरे से एकदम चुपचाप घर से निकल गए कि अतुल तो अब सो ही रहा है तो क्या ही प्रॉब्लम होगी। और जैसे ही उसके फादर घर से निकले, उसने खुद को अकेला देखा तो अतुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके ऊपर बैठ गया है और उसे बहुत बुरी तरह से दबा रहा है। काफी देर तक अतुल हिल नहीं पाया और फिर उसने बहुत स्ट्रगल करने के बाद अपने शरीर को मूव किया।
इसी वजह से अतुल आज तक समझ नहीं पाता है कि ये जो कोई भी चीज उसके साथ थी वो 3-3 जगह विजिट करने के बाद भी उसके साथ है या फिर चली गई है, या फिर ये सब कुछ उसके दिमाग का डर बन गया है। बीच बीच में उसे अभी भी ऐसे सपने आते हैं जब वो खुद को पजेस हुआ देखता है। और स्कैरी बात ये है कि जो लास्ट सपना है उसने अभी पिछले हफ्ते ही देखा है। पिछले 4 महीनों से अतुल इन सब से डील कर रहा है। 3 बार उसका उतारा करने की कोशिश कर ली गई है, एक मौलवी, एक हनुमान जी के मंदिर में, एक काली माता के मंदिर में, लेकिन फिर भी आज जब भी वो घर में अकेला होता है तो वो खुद को पजेस्ड फील करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आप हमारे यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं, हमारे इंस्टा, फेसबुक और स्पॉटिफाई को भी उसी तरह जिस तरह से आप हमारे YouTube को प्यार दे रहे हैं उसी तरह से हमारे इंस्टा, फेसबुक और स्पॉटिफाई को भी प्यार दिखाते रहिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।